अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। तो असल में तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मिनी यूरोप है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक जाविया और दिखाता हूँ कि मिनी यूरोप नहीं है, ये मेगा यूरोप है। बट बल्कि यूरोप ना ही कहें इसको, ईरान अपनी खुद ईरान एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज मैं आपको हॉस्पिटल का एक टूर करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल की क्या जॉब्स हैं, जो हेल्थ केयर की जॉब्स मैंने आप लोगों को बताया था। पहले तो आप इसका सिस्टम समझें, सिस्टम देखें कि हेल्थ केयर में क्या सीन चल रहा है। ये मैं आज एक ऐसे हॉस्पिटल में आया हूँ जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मगर अगर मैं आपको ये गवर्नमेंट का लफ्ज अभी नहीं बताता तो आप लोग पहचान नहीं पाते कि ये वाकई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मतलब एज गुड एज और समटाइम्स इवन बेटर देन जो यूरोप और अमेरिका हैं, उससे ज्यादा अच्छे इंतजाम मैंने इसमें देखे हैं, जो मैं भी आपको टूर करवाऊंगा। वीडियो की अंदर इजाजत नहीं है, जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ वीडियो बनाने नहीं देते पेशेंट्स की वजह से, और जाहिर है ईरान है तो थोड़ा सा हिजाब का भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। मगर जिस जगहों पे हो सका मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है। मैं आपको पहले थोड़ा सा एंट्रेंस इसकी दिखाता हूँ। ये देखें, बच्चों का हॉस्पिटल है। ये कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है कि ये पूरा एक जनरल हॉस्पिटल है। ये ओनली जो है एक मखसूस बच्चों का ही हॉस्पिटल है, जिसमें हर चीज़ यहाँ पे बच्चों की बताई गई है। ये सामने देखें इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ये भी बच्चों का है। और ये इतना प्यारा हॉस्पिटल है, ये पूरा इतना प्यारे से मतलब है कि साफ़ सुथरा, कि ये इतना जदीद हॉस्पिटल, ये पूरा गवर्नमेंट है, बिलीव इट। वेटिंग एरिया के लिए, बाहर बैठने के लिए कैफेटेरिया और जगह बनाई हुई है। ये असल में हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस है। वैसे बहुत सारी मेन एंट्रेंसेस हैं, बट ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से देखिए एंटर ऐसे हम होते हैं। कितना प्यारा है वो, देखो एक्वेरियम देखा है तुमने? फिश एक्वेरियम बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी याद रहे कि हमारा जो फ्री ज़ायरा मंथ और उसके अलावा जो फ्री कॉइन विनर है वो इस वक्त चल रहा है। और जो आने वाला संडे है उसमें हम एज़ यूजुअल हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कुरानदाजी करेंगे, जिसमें आपका एक विनर हमारा निकलेगा, जिसको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का असल सिक्का जो उनके हरम से निकलता है, हरम से इशू होता है, बरकती सिक्का। अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये तक कहते हैं कि ये सिक्का जब हम अपनी दराज में रखते हैं, अपने रिस्क के पास रखते हैं, अपनी सेविंग के पास रखते हैं, तो मौजूदाती तौर पे उसमें इजाफा होता है। वो सिक्का हम लोग हर हफ्ते पूरी दुनिया में, इस तरह से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने कहा जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि वो हम कुरानदाजी में निकालते हैं। और आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे 2-3 और चैनल्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना है और वेट करना है, और हर इतवार को अपनी कुरानदाजी का इंतजार करना है कि आपका काम नाम आ जाए। प्लस अब हम लोग नया इंसेंटिव ये भी दे रहे हैं कि एक कुरानदाजी और भी निकालेंगे कि जिसके अंदर हम एक ऐसा नाम भी निकाला करेंगे जिसकी हम चैनल और वीडियोस भी प्रमोट करें। तो जो विनर निकलेगा, इवन इस सिक्के का भी, उसका नाम भी और नॉर्मल भी हम विनर्स निकाला करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम हम अपने शाउट आउट दिया करेंगे, चैनल पे डाल दिया करेंगे, ताकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं उनसे कहेंगे कि जाके इनकी वीडियोस देखें और इनके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि कल को आप विनर निकलें तो आपकी भी लोग वीडियो देखें और आपके चैनल को सपोर्ट करें। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टाफ इतना अच्छा ट्रेन है और हर चीज, क्योंकि बच्चों की जगह है, बहुत सेंसिटिव जगह होती है, बच्चों को हमेशा खुश रखना पड़ता है। तो यानी आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, इस हॉस्पिटल की कंप्लीट थीम जो है वो बच्चों के लिए रखी है। तो मतलब आप जब अंदर आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी, मुझे याद है कि मैं ऑरलैंडो में डिज्नीलैंड के अंदर एक क्लिनिक में गया था, तो देखने गया था कि वहाँ पे कैसी क्लिनिक है वो। तो वहाँ पे उन्होंने मिक्की माउस और कार्टून्स वगैरह की थीम्स बनाई हुई थी। इस हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही इन्होंने किया हुआ है। पूरा हॉस्पिटल एक ही थीम पे, एक ही कलर पे बनाया हुआ है, और वो है बच्चों की बहुत प्यारी थीम्स, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स और एम्बियंस और बहुत ही सॉफ्ट उन्होंने जो है वो एनवायरनमेंट दिया है, ताकि बच्चों को हार्श फील ना हो कि ये हॉस्पिटल है, हमें इंजेक्शन लग जाएंगे या ये हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। एक इतना प्यारा उन्होंने एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि हॉस्पिटल से ज्यादा तो ये मतलब बच्चों का कोई प्ले लैंड या खेलने वेलने की जगह लगती है, अम्यूजमेंट पार्क लगता है। बाहर इतने ज्यादा अच्छे पार्क्स और गार्डन्स इन्होंने बनाए हैं। इस तरह से आप डॉक्टर के पास जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं कोड दबा के। फार्मेसी है सामने जाने का, और ये अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है, सरप्राइजिंगली भी और इफ्तिखार की बात यह है कि इस जब जनाब रईसी नए प्रेसिडेंट बने थे ईरान में बहुत साल पहले, तो इन्होंने इस जगह का तेहरान के अंदर इफ्तिताह किया था। वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए चले देखते हैं। ये देखें, इसका इफ्तिताह मरहूम रईसी, आगा रईसी ने किया था यहाँ पर।
तो बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट रईसी ने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, पूरे ईरान के अंदर हाईवेज बनाई, बहुत सारे काम किए थे, बड़े अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए। शहीद आ गए रईसी, जिनका भी हाल में ही एक्सीडेंट में शहादत हुई, मगर उन्होंने ये हॉस्पिटल, एक एक चीज उन्होंने यहाँ पे खास तवज्जो के साथ बनवाई बच्चों के लिए। वंस अगेन सिर्फ बच्चों का है, यहाँ पे कोई बड़े पेशेंट्स का कोई काम नहीं है, मतलब जो भी 18 से नीचे बच्चे हैं और खास तौर पे बहुत छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी स्टाफ, बड़ा अच्छा ट्रेन किया हुआ है, यहाँ पर स्माइल करता हुआ सर्व करता है। सबसे अच्छी बात है कि हर जगह, चाहे वो खुदा ना खास्ता एक डेंजर नाम है आईसीयू हो, इंक्यूबेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह इन्होंने बच्चों के प्ले टॉयज, प्लश टॉयज, स्टफ टॉयज रखे हुए हैं और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट इन्होंने बनवाई हुई है। ये देखिए कलर कोडेड रास्ते बनाए हैं और उसमें पैरों के निशान बनाए हैं, रेड कहाँ जा रहा है, ब्लू कहाँ जा रहा है, सारी चीज़ें। तो मैंने इस हॉस्पिटल में पता भी किया डॉक्टर्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो क्योंकि ये चाइल्ड का हॉस्पिटल है, चाइल्ड क्लिनिक, चाइल्ड हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत केयरफुल, क्वालिफिकेशन वाला, ट्रेन और खास तौर पे फारसी बोलने वाला स्टाफ है। तो मैंने पूछा कि जॉब्स हैं, तो इसमें कुछ जॉब्स हैं लैब्स में, क्योंकि लैब्स में जो बैकग्राउंड की जो जॉब्स होती है ना, वो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो वो जॉब्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो उस हिसाब से आपको जो लैब साइंसेस की जो बैकग्राउंड की जॉब्स होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फॉरेनर्स के लिए भी मैंने पूछा था, खास तौर पे अच्छी पे की जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं। कोई खास आएंगी तो मैं जरूर आपको पोस्ट करूंगा, मगर उन्होंने मुझे जो लिंक दिया है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जो लोग क्वालिफाइड हैं मगर वो कहते हैं कि फारसी लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। ऑफ कोर्स दो तरह की जॉब्स होती है मेडिकल में, एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड। बैक एंड की जॉब फॉरेनर्स को ये प्रेफर करते हैं, जैसे कि आपकी जो लैब्स वगैरह की जॉब जो होती हैं, टेक्नीशियंस और लैब्स वगैरह की जॉब्स, वो प्रेफर करते हैं। और जाहिर है इसमें इनकी जितनी भी मेडिकल का सारा काम, चीज़ें, लिखत पढ़त है, वो सारी चीज़ें फारसी में होती हैं। ये देखें, सारी पार्किंग की फैसिलिटीज़ है और ज़रा सफाई देखें। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे मेरे दो किस्म के जो हैं वो हॉस्पिटल के सर्वे थे। एक सर्वे मैंने किया नॉर्मल हॉस्पिटल का और एक मैंने ये बच्चों का। और आगे आने वाले दिनों में और भी आपको चीज़ों का, फार्मेसीज़ का और मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का बताऊंगा। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा सरप्राइज़ रहा कि इतना एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल बच्चों का, कि जिसमें हर फैसिलिटी, हर चीज़ इन्वॉल्व है और वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो ये यहाँ के सिटीजन्स को ये चीज़ दी जाती है, फॉरेनर्स को भी देते हैं अगर वो इंश्योरेंस उनके पास है। तो वो मैंने आपको तरीक़ेकार सारे और भी बताने हैं और अपनी पिछली वीडियोस में भी बताए हैं कि जब आपके पास अकामत होती है तो आप ये सारी फैसिलिटीज इंश्योरेंस लेने के बाद ले सकते हैं फॉर फ्री। इंश्योरेंस भी बहुत सस्ती होती है। बेसिकली जब आपका वर्क वीजा होता है या ईरान में आप काम करते हैं तो हर एम्प्लॉयर के लिए वाजिब है कि वो आपको इंश्योरेंस दे। तो उस एक बेसिक सी इंश्योरेंस होती है, उसमें गवर्नमेंट के तो कम से कम, बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं मगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कम से कम जो है वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं। तो उसको वो उनमें से एक ये भी है। तो जितने भी लोगों के बच्चे हैं उनका कोई भी चेकअप हो तो उसके लिए इस हॉस्पिटल में हर किस्म के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स पूरी दुनिया से, जो ईरान, अच्छा खास तौर पे डॉक्टर्स 6 महीने यहाँ पे ये रिवाज है कि अमेरिका और दूसरी दुनिया में जॉब करते हैं, दूसरे कंट्रीज में, और फिर ईरान आने के बाद ईरान में उनकी जो परमानेंट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें वो जॉब करते हैं या इवन अपनी खुद एक क्लिनिक मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ तो प्रोफेसर्स भी हैं। बच्चों के लिए यहाँ खेलने का सारा सामान वगैरह मुहैया किया हुआ है। ये देखें कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल बच्चों का है, तो ये सारी प्लेग्राउंड वगैरह सब इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी सेफ़। ये देखें, ये सारा जो है ये इन्होंने सॉफ्ट फ्लोरिंग वगैरह सारी चीज़ें की हैं। तो ये पूरा बीमारिस्तान जिसको कहते हैं फ़ारसी में हॉस्पिटल, ये सारा बच्चों का हॉस्पिटल बनाया है पूरा, और सारा कम्प्लीटली फ्री है, पूरा कम्प्लीटली फ्री है। तो दोस्तों ये था एक पूरा टूर जो मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल का कराया था। इसमें आपको सारा सिस्टम भी बताया, समझाया, जॉब्स के बारे में भी। इंशाल्लाह ताला इसी के सिलसिले में मजीद जब जॉब्स आएंगी तो आपको उसमें भी बताऊंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस आप लोग देखते रहें ताकि उसमें आपको ये जो हमारा विनर्स का प्रोग्राम है वो भी नजर आए। और इसी तरह अच्छी अच्छी मालूमात मैं देता रहता हूँ, जिस तरह वो और भी दूंगा। और इस तरह से ये हॉस्पिटल जो था, जिसका नाम है बीमारिस्तान कूदकान हकीम, यानी कूदकान जो होता है वो चिल्ड्रन को कहते हैं, छोटे बच्चों को, तो हकीम चिल्ड्रन हॉस्पिटल
हॉस्पिटल, हकीम चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का नाम है, और आप लोगों ने देखा और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कि कोई सवाल हो इस सिलसिले में, इस बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। अच्छा, वंस अगेन इस हॉस्पिटल में कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आज़ाद फ्री हॉस्पिटल है ये, और फॉरेनर्स भी आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। मेरे ख्याल से तेहरान में वन ऑफ द बेस्ट मैंने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देखा है, जो कि एक नॉर्मल बड़े हॉस्पिटल के जितना ये हॉस्पिटल है, मगर है सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों का। तो इसमें बच्चों के लिए सारा फोकस बच्चों में, सारी फैसिलिटी बच्चों को दी गई है। और जब भी आप तेहरान आए, खुदा ना खास्ता आपको ना जाना पड़े, मगर अगर कभी जरूरत हो तो इस हॉस्पिटल का विजिट करें, जरूर देखें। और खासतौर पे जो लोग जॉब चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज देखें, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी फैसिलिटीज, टेक्नीशियन से लेके इवन जेनेटर्स का, मतलब नॉन स्किल अनस्किल जॉब्स की भी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती रहती हैं। जाहिर है फोकस उनका ईरानियों पे होता है, मगर नॉन ईरानी फॉरेन की भी जॉब्स अक्सर आ जाती हैं। तो उसके लिए मेरा चैनल देखते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, क्या पता इस बारे में भी जॉब कोई नजर आए तो मैं आप लोगों को जरूर मुताला करूंगा इस बारे में। इवन फार्मेसीज भी, हॉस्पिटल के अंदर कई बड़ी बड़ी फार्मेसीज भी हैं, मशीन ऑपरेटर्स, सोफिस्टिकेटेड मशीन ऑपरेटर्स, जो लोग बाहर से भी आते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।